आजसू की ओर से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने बताया राज्य भर के अलग अलग जिलों से सरकार आजसू के कार्यकर्ताओं ने ओबीसी को 27% में शामिल होने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपने किए हुए वादे को ही भूल गई है। इसलिए आजसू पार्टी के कार्यकर्ता सरकार को जगाने आए हैं। आजसू के कार्यकर्ताओं ने बताया कि सरकार सो गई है, सरकार को स्मरण पत्र देकर उन्हें जगाने का काम किया जाएगा। इसका सही आंसर अगर कोई दे पाता तो हेमंत सोरेन जी देते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में सामाजिक न्याय किया जाएगा, मतलब पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया जाएगा। पहला कैबिनेट पूरा गया, ख़त्म हो गया, साल बीत गए, इतने दिनों में इस दिशा में कोई भी पहलकदमी नहीं। तो आज आजसू पार्टी के द्वारा स्मरण पत्र के माध्यम से जो गांव-गांव में लोगों ने हर जिला में स्मरण पत्र साइन करवाया है, हस्ताक्षर युक्त स्मरण पत्र है, उनको स्मरण दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री को सौंपने का काम है। तो जिला वाइज आज 8 जिला का है, फिर कल 8 जिला का होगा, फिर परसों 8 जिला का, इस तरह से 2400 जिला के नेता कार्यकर्ता स्मरण पत्र के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में सबसे बड़ा कहें। बेरोजगार से भी पूछेंगे तो कहें कि जितना लोग आया है ज़्यादातर बेरोजगार है। इन्होंने कहा कि हर साल हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 साल बीत रहा, 5-5 लाख का कोटा था, 10 लाख हो गया, अभी तक 1000 में नहीं पहुँच के तो लाख का काबा था। तो स्वाभाविक रूप से युवाओं में आक्रोश होगा। मुख्य मुद्दा है सामाजिक न्याय, पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संवैधानिक प्रावधान है भारतीय मानक के अनुसार और पिछड़े आयोग के अनुशंसा के अनुसार। और झारखंड के प्रथम कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया था कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, उसके और आपने खुद कमिटमेंट किए हैं, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए स्मरण दिन कहीं भुला उला तो नहीं गया, कहीं सूद तो नहीं गया, निदा तो नहीं गया है। यह हस्ताक्षर अभियान हमारा 1 महीने पहले से चल रहा था और आज 8 जिले के लोग हम लोग यहाँ पे ये ओबीसी के आरक्षण के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और ये मांग वो मांग है जो सरकार ने वादा किया था, जब अभी तक उन्होंने अपने वादा को पूरा नहीं किया है। उनका जो चुनावी वादा था, उनका जो मैनिफेस्टो था, उसमें ये था कि ओबीसी को 27% का वो आरक्षण देंगे, लेकिन अब तक वो अपना वादा याद नहीं है। तो ये स्मरण पत्र है, उनको स्मरण याद दिलाने के लिए है कि आपने जो वादा किया था आप उसको पूरा करें। अरे सारे मुद्दे पूछ चुके हैं, आप लोग तो सब देख ही रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा हो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेरोजगारी तो झारखंड में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। तो जो भी वादा वो किए हैं वो तब तक निभा नहीं पा रहे हैं। तो ये स्मरण पत्र हम लोग उनको ये स्मरण याद दिला रहे हैं। ये तो एक मुद्दा को हम लोग लेकर भी सामने खड़े हो रहे हैं कि आरक्षण का जो मामला है, 27% आरक्षण का जो मामला है, इस मुद्दे को लेकर आज हम लोग ये पार्टी हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। जिला के लोग आज आए हैं, लगातार 3 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा, आजसू पार्टी का कार्यक्रम चलता रहेगा। आज 8 जिला के लोग हैं, कल फिर 8 के होंगे, परसों 8 के होंगे। तो ये सरकार को तब भी याद आ जाए, अपना काम याद आ जाए, बस हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं। तब वर्मा आजसू पार्टी केंद्रीय सदस्य रांची। बता रहे हैं कि अभी 7 गांव में 7 दिन हम लोग घूमे हैं और उसके पीछे जो न्याय यात्रा कर रहे थे कि पिछले चुनाव में जो सरकार बनी उसमें हेमंत सोरेन की सरकार ने, हेमंत बाबू ने, उन्होंने घोषणा किया था कि 27% आरक्षण हम लोग देंगे हर जगह, हर हाल में, चाहे वो चुनाव के मैदान में हो, नौकरी में हो, शिक्षा में हो, हर जगह दिया जाएगा। लेकिन ये 27% आरक्षण बोल करके लोगों के साथ विश्वासघात किया और आजसू के इस दबाव में अभी वो प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बोलना शुरू किया कि 27% आरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि 27% आरक्षण वो देने का घोषणा कर दे, तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। सुदेश महतो ने हम लोगों को जो केंद्रीय नेतृत्व ने दिशा निर्देश दिया है कि हम लोग पहरेदार का काम करेंगे, चौकीदार का काम करेंगे और उनको विधानसभा जो अभी सत्र चल रहा है उसमें बताने का काम करेंगे कि याद कर लो आपने चुनाव के समय में किस तरह का वादा किया था, चाहे वो नौकरी देने के मुद्दे में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसानों का बिजली माफ करने का हो, किसानों के लिए बिजली पैसा देने का बात हुआ था और बिजली के माफ करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ है।
तो इस सिर्फ घोषणा का सरकार बना है, उसको देने के लिए आजसू अपने नेतृत्व के आधार पर हम लोग यहाँ पर निकले हुए हैं कि 27% आरक्षण पहला मुद्दा है जो विधानसभा सत्र चल रहा है, उनको पारित कर देना चाहिए, तभी आजसू मानेगा, नहीं तो इससे भी बृहद आंदोलन होगा और जनता को बताएगा कि किस तरह से धोखा दे करके आपका विश्वास मत प्राप्त किया, आपसे वोट लिया और भूल गया। इसी को उद्देश्य में श्याम गोस्वामी, केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी। हम लोग झारखंड में 27% ओबीसी को आरक्षण मिले, इस मांग को लेकर हम लोग सड़क पर उतरे हैं। हमारे पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के आह्वान पर पूरे 1 महीना से पूरे झारखंड में स्मरण पत्र का हस्ताक्षर अभियान चला और उसी स्मरण पत्र को आज हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में देने का काम करेंगे और पूरा 6, 7, 8 जिला करके ओबीसी के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे और अपना स्मरण पत्र मुख्यमंत्री सचिवालय में देने का काम करेंगे। हम लोग ये स्मरण पत्र देने के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह देश के सभी प्रदेशों में 27% और आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है, उसी तरह झारखंड में भी लागू करे। अब हम लोग अपने हक और अधिकार का जो हनन हो रहा है झारखंड में, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, हम लोग पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान में उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। सभी पार्टियां ओबीसी को, जब चुनाव होता है तो ओबीसी को टारगेट लेकर उनके हक और अधिकार का बात करती है, लेकिन झारखंड में अगर कोई नेता है, सुदेश कुमार महतो जी हैं, आजसू पार्टी है, जो सही में ओबीसी के हक के लिए सड़क पर उतरकर पूरे झारखंड में जन जागरण करके स्मरण पत्र में हस्ताक्षर करके और मुख्यमंत्री को देने का काम कर रहे हैं। आज हम सदन चल रहा है, विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके माध्यम से हमारे जो विधायक है माननीय सुदेश कुमार महतो जी का नेतृत्व में सदन में इस बात को उठाया जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर रहकर अपना हक और अधिकार का मांग करेंगे। अगर इस बार भी अगर हम लोग को ओबीसी के साथ अगर हमारा अधिकार का हनन होगा तो हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। संतोष कुमार महतो, केंद्रीय महासचिव आजसू पार्टी। तो हम लोग का केंद्रीय नेतृत्व का आदेश 27% आरक्षण पर ही हम लोग का है। अन्य किसी प्रकार का कोई मामला आएगा, केंद्रीय नेतृत्व का ऐलान हो जाएगा। फिर हम लोग इसी तरह उनको हक दिलाने के लिए झारखंड का एक जनता को किसी भी मामला में छल करने का काम करे तो झारखंड सरकार का विरोध में हम लोग रोड में हैं और जनता का सपोर्ट में हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपको क्या स्टैंड है? पप्पू, जब से ये यूपीए सरकार आए हैं तब से बेरोजगारी बढ़ा है। इन्होंने रोजगार पर, युवाओं का हित पर, जनता का हित पर, किसानों का हित पर जब से सरकार में आए हैं अब तक कोई काम नजर नहीं आ रहा इनका। जनता विरोधी सरकार नजर आ रहे हैं। ये जनता का हित में, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला में हो, चाहे अन्य किसी जनता का हित का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य की मामला हो, कहीं विशेष इस पर फोकस ही नहीं। सिर्फ अपना दौरा और चुनाव का समय में अनेकों तरह का प्रलोभन दे करके जनता का मत लेने का काम किया है और जनता को सरकार में आने के बाद फिर छलने का काम किया है, जो कि ये बिल्कुल घोर अन्याय है। शफीक आलम अंसारी, आजसू पार्टी सेंट्रल कमेटी मेंबर। मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहे हैं जो चुनावी समय जो वादा किए थे कि पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे और वह वादा जो पूरा नहीं किए हैं और हम लोग उसी को जो है पूरे झारखंड में जनता को स्मरण पत्र में हस्ताक्षर कराकर आज हम लोग उसको सौंपने के काम करेंगे मुख्यमंत्री जी को। ये हैं सारे मुद्दे को हम लोग जो है उस पर करने के काम करेंगे, याद दिलाने के काम करेंगे। भी आजसू पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो भी जिला सदस्य, जिला अधिकारी, जिला सचिव, जिला अध्यक्ष वगैरह सभी ये जो वर्तमान सरकार हैं उनको याद दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने चुनावी घोषणा में उन्होंने अपना एक प्रोपेगेंडा रखा था कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली ही बैठक में पिछड़ों को 27% आरक्षण दूंगा। जो उसमें नाकाम रही सरकार, उसे स्मरण पत्र पूरे झारखंड से जनता से हस्ताक्षर करवाकर
हम लोग आज लेके आए हैं, 8 जिला से आए हैं, बाकी 8 जिला के और 2 बार में आएंगे और सभी लोग स्मरण पत्र जारी तो चरम पे है, उसके उस ओर भी सरकार की किसी भी तरह का ध्यान नहीं है, जबकि पहला मुद्दा होता कि पलायन को रोके, लेकिन कोरोना कोविड होने के बावजूद भी आज लोग पलायन पे आतुर हैं और लोग जाते ही जा रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है। तो पलायन रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी दूर करे। हमें तो नहीं लगता अभी तक तो सफल नहीं है, लेकिन शायद हम लोग का ये प्रयास उनको सफल करवा दे। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मेरा नाम विष्णुधारी महतो है, हजारीबाग जिला बरही प्रखंड जिला सचिव। हम 8 जिला से, पूरे झारखंड से आज शिशु कार्यकर्ता के 8 जिले से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी का ये चुनावी वादा भी रह चुका है कि पहली कैबिनेट बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के सवाल पर विचार करेगी सरकार, लेकिन अभी तक सरकार सो रही है। और हम उसे जगाने के लिए, उसे स्मरण कराने के लिए पूरे झारखंड में ये अभियान चलाए हैं और आम जनता के हस्ताक्षर युक्त स्मरण पत्र के साथ आज हम वाटिका में, बापू वाटिका पे उपस्थित हुए हैं और पद यात्रा करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे और उन्हें जगाने का काम करेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और जब बिहार सरकार था तो 27% आरक्षण मिलता था, आज झारखंड में 14% कर दिया गया। मैं झारखंड के गढ़वा जिला से आई हूँ, पलामू प्रमंडल से। हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब चुनावी दौर में जब आए हुए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि हम लोग को एक वोट को तक करके हमको सरकार बनाइए और जैसे हम अपना मुख्यमंत्री पद पर आएंगे तो महिलाओं को आरक्षण एवं पिछड़ी को 27% आरक्षण देने की हम लोग काम करेंगे। हमने ये सारी बातों को, युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। लेकिन आज हमारे जो मुख्यमंत्री साहब जो जीते हुए हैं, लेकिन उनकी किसी भी प्रकार में जो वादा किए हैं उस वादा को उनको याद नहीं है। इसलिए आशु पार्टी महिला जिला अध्यक्ष ये उनको अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में, माननीय सुदेश महतो के नेतृत्व में मैं ये उनको याद दिलाती हूँ, स्मरण दिलाती हूँ कि जो वादा किए हैं